बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो है सबसे अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई और वो ये है कि आर्टिकल 63A से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के जो एतराज़ात हैं नजरसानी दरख्वास्त पे वो मुस्तरद कर दिए गए। सिर्फ नजरसानी दरख्वास्त पे ये एतराज़ात नहीं थे, बल्कि तहरीक इंसाफ जो है उसने जो है उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे भी एतराज़ किए थे। और उनके बकौल ये जो बेंच चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो समाअत कर रहा है वो बेंच जो है वो गैर कानूनी है। और इस सवाल से तहरीक इंसाफ प्रॉक्सी बन के आई थी जस्टिस मंसूर अली शाह की और जस्टिस मुनीब अख्तर की, और उन्हीं की जानिब से जो खतूत लिखे गए थे उन्हीं खतूत को जो है वो मद्देनजर रख के इन्होंने एक दरख्वास्त डाल दी और कहा कि हमें बेंच पे एतराज है। अली जफर पेश हुए और उन्होंने जो है कहा कि जी कमेटी की तश्कील दुरुस्त नहीं है, ये बेंच दुरुस्त नहीं है और सारा कुछ। और जस्टिस मुनीब अख्तर आतर जज थे, उनको शामिल होना चाहिए था। तो ये सारे एतराज़ात उनकी जानिब से दायर किए गए। काजी फैज़ ईसा की सरबराही में बड़ी तफसील के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ उनके ये एतराज़ात सुने गए और सुनने के बाद जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसने मुतफिका तौर के ऊपर इनके तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया, मुतफिका तौर पे। अब ये बड़ा फैसला आ गया है और फैसला ये है कि ये जुडिशियल आर्डर आएगा और यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसने ऑर्डिनेंस की भी तौसीक कर दी। उसने 2 मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके एतराज़ात को भी मुस्तरद कर दिया और उन्हीं के एतराज़ात की रोशनी में तहरीक इंसाफ के एतराज़ात भी मुस्तरद हो गए। और यूं जो कमेटी है वो भी लेजिटिमेट हो गई और इसके साथ साथ बेंच भी लेजिटिमेट हो गया। और फिर अगर आप सच पूछें तो बैरिस्टर अली गौर की जानिब से जो एतराज़ात दायर किए गए वो एतराज़ात दरअसल उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के स्टैंड को बहुत हद तक कमजोर कर दिया। अब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का जो स्टैंड था बेंच की तश्कील पर इस कमेटी के ऊपर वो एतराज़ात खत के जरिए था। खत की कोई वक़्त नहीं होती, खत की कोई अहमियत नहीं होती। हाँ, अहमियत होती है तो जुडिशियल आर्डर की होती है। और यूं अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जब 5 जजेस ने उसके ऊपर मुश्तरका तौर के ऊपर स्टैंप लगा दी तो उनका खत भी गैर अहम बेवकत अहमियत खो देगा, मुनीब का, मंसूर का, और इनके इतराज भी बेवकत। और यूं फिर इसका एक और इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ की जिन प्रॉक्सियों ने इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में भी अगर चैलेंज कर रखा है तो भी, और लाहौर हाई कोर्ट में भी अजहर सदीक ने चैलेंज किया हुआ है, इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट में भी किसी मुअज़्ज़ज़ वकील ने इसको चैलेंज कर रखा है। तो यूं सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट भी चाह कर भी अब इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत नहीं कर सकेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल आर्डर आ जाएगा। तो आज आर्डर जो है वो तवक्को है आज या कल वो आर्डर भी आ जाएगा इस नुक्ते के ऊपर कि इनके एतराज़ात जो हैं वो उनकी कोई वक़्त नहीं है, इनके एतराज़ात को यकसर जो है वो मुस्तरद किया जाता है। एक तो एक अहम डेवलपमेंट ये थी। दूसरी डेवलपमेंट इसमें ये है कि तहरीक इंसाफ के एक जो है वकील, अब मैं तो उसको वकील नहीं मानता, मुस्तफ़ा काज़मी उनका नाम है, ठीक है, और वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे, सीडीए के अंदर मेंबर थे, सीडीए के रिटायरमेंट पे हैं। तो आजकल मौसूफ ने एक और धंधा इख्तियार कर रखा है कि वो काली जो है वो चिट्टी शर्ट पहन के और काला कोट और टाई लगा के वकील बन के आ जाते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में उनको या हाई कोर्ट में उनको एंट्री मिल जाए। क्योंकि वकीलों के ड्रेस में जो आता है तो वो वकील ही समझा जाता है, एंट्री मिल जाती है। और वो मौसूफ जब भी पीटीआई का हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई अहम केस होता है वो मौसूफ फ्रंट पे नजर आते हैं, ठीक है। और मौसूफ आज ने तो हद कर दी। हद क्या कर दी? एक साइड पे तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर बानी चेयरमैन की उसके इस्तदा के ऊपर, उनकी अपील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना कर रहे थे उनके वकला। अगरचे वो वकला तहरीक तो बढ़ गई, गिनती के वकला, पहले इन्होंने तहरीक एहतजाज किया था, कोई 40 वकला थे, वो मैंने आपको पहले भी बताया। तो आज कोई 100-150 वकला, 150 तो मैं जो है इनको मार्जिन दे रहा हूं, 100 भी वकील नहीं होगा। उन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की, कोई पुतले सुतले नाराबाजी ये वो, बहरहाल
नारे लगाए, जो भी किया। अब हकीकत ये थी कि उन वकला से ज्यादा तो यूट्यूबर थे, उनसे ज्यादा तो मीडिया के नुमाइंदे थे। और यूं तहरीक इंसाफ ने जो जुडिशरी के ऊपर जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश की, वो भी नाकाम, वो तहरीक चलाने की कोशिश की, वो भी अब नाकाम हो गई। तो बहरहाल उसका भी शायद उसको दुख था, तो वो मौसूफ सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 में आ गए और अली जफर रोस्टम पे है तहरीक इंसाफ का वकील। अच्छा, उसके साथ ही आके खड़े हो गए और कहा जी मुझे इस बेंच पे एतराज है। भाई तू होता कौन एतराज करने वाला? पीटीआई का वकील या इमरान खान का वकील तो अली जफर है। जी ये बेंच की तश्कील ठीक नहीं है, ये बेंच गैर कानूनी है। अच्छा, ऐसा बदतमीजी वाला रवैया इख्तियार किया और काजी साहब के बारे में और ओवरऑल बेंच के बारे में नाजेबा जबान इस्तेमाल की। फिर भी काजी साहब को दाद देनी पड़ती है, उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया कि अच्छा, फिर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने कहा कि ये तो अब ट्रेंड बन गया है बदतमीजी करना, और ये पीटीआई हमेशा बदतमीजी पे जो है वो करती है इनके वकला की जानिब से, और ये पहली दफा नहीं हुआ। अब मौसूफ मुस्तफा काज़मी ने ऐसा क्यों किया? बात बड़ी सादा सी, अगर आप देखें कि वो एक मिसाल यूसुफ जई थी, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब के सामने एक बेंच में बदतमीजी की और उसको फिर पीटीआई ने किस तरीके से नवाजा कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर मुशीर वजीर आला बन गई। तो ये भी यही समझ रहे हैं कि चूंकि पीटीआई में मेरिट ये है आगे आने का कि आप गालम गलोच करोगे और बदतमीजी करोगे तो आप उतने ही प्रमोट होगे। तो मसूफ के जहन में यही था। और उसके बाद जब उसको कमरा अदालत से निकाल दिया गया तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें अभी प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, यूट्यूब पे जो है वो क्या कुछ कोशिश की जाएगी। और फिर वही हुआ, वो मसरूफ बाहर आते हैं, सारे यूट्यूबर जो हैं वो उनका वीडियो बना रहे हैं, वीलॉग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। और काजी फैजी साहब के खिलाफ उनको प्रोपेगेंडे का एक जो है वो टूल मिल गया, डिजिटल दहशतगर्दी का एक टूल मिल गया। उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी करना शुरू कर दी और अल्फाजी गोला बारूद फेंकना शुरू कर दिए, और ये कुछ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर इससे हट के अच्छा 63A से मुतल्लिक जो है वो समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील ने दलाल दिए और उसने टाइम बॉन्ड जो था उसको भी खत्म कराने में कामयाब हुआ। वजह यह बताई कि बार एसोसिएशन की दरखास्त लेट इस वजह से दायर हुई कि सुप्रीम कोर्ट की रीजंस बड़ी लेट आई थी, और इसी वजह से फिर मफाद आमा की वजह से उसकी दरखास्त को जो है काबिल समाअत करार दे दिया जाएगा, यानी कि उसके इतराज़ात खत्म कर दिए गए। और यूं जो है वो 63A से मुतल्लिक मेन जो चीज़ है वो आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो है वो तहरीक इंसाफ के वकील के एतराज पे ये कहा कि मुनीब अख्तर नहीं है तो उनको होना। उन्होंने कहा यार मुनीब अख्तर अब ये कहता है कि जी ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा, तो अब ऐसे में हम उसको कैसे जबरदस्ती लेके आ जाएं? क्या कुछ नहीं किया, उसको मनाने की कोशिश की, क्या अब हम जिरगा लेके जाएं कि आए मुनीब बैठे? उन्होंने कहा भाई अब उसकी अपनी सोच है, वो चाहे रूम में चाय पीने को अहमियत दे और केस सुनने को अहमियत ना दे तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो पैसे मिलते हैं केस सुनने के, हम तो समाअत कर रहे हैं। बहरहाल ये उन जजेस की मर्जी है कि हम उसको जबरदस्ती, जो नहीं बैठना चाहते ना बैठे, हम जबरदस्ती तो बिठा नहीं सकते। तो यूं समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लेकिन आज की समाअत का टोटल बड़ा क्रक्स यही है कि तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए हैं और ऑर्डिनेंस की भी तौसीक हो गई और कमेटी की भी तौसीक हो गई और बेंच की भी तौसीक हो गई। और साथ साथ पीटीआई के वकील को इतना फैसिलिटेट जरूर किया अली जफर को कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि इसकी इमरान खान से मुलाकात करें, और ये कहते हैं मैंने हिदायत लेनी है, चलो हिदायत ले लें फिर हम इसको देखेंगे। तो बहरहाल कल इस केस की दोबारा समाअत होगी, जो भी अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। एडजेंट जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।